जिज्ञासु भाइयों और बहनों, कहीं पर पडा था, कधी कधी असंही जगावं लागतं, कधी कधी असंही जगावं लागतं. खोट्या हास्याच्या पडद्याआडी स्वतःचे दुःख लपवावे लागतात. कर्तव्यासाठी स्वतःला झिजावं लागतं, तर कधी कधी डोळ्यातले पाणी आपल्या चिमुकल्यांच्या आनंदासाठी डोळ्यातले पाणीही लपवावे लागतात. शायद यही स्थिति माँ हुल्सा की थी. आंखें बंद करे तो पति की स्मृति है, पति का चेहरा है, और आंखें खोले तो बच्चों का चेहरा है, बच्चों का उज्जवल भविष्य है. दोनों में से मैं किसको चूज करूं? वह माँ हुल्सा थी. मेरे सामने मेरे बच्चों का भविष्य है. अगर मैं कमजोर हो जाऊं तो मेरे बच्चों का भविष्य कमजोर हो जाएगा. मुझे अब मेरे दिल को पत्थर बनाना है. मुझे अब माँ की ममता और पिता का भी वात्सल्य बच्चों पर लुटाना है. दोनों कैरेक्टर का रोल मुझे अकेले को ही निभाना है. माँ ने संकल्प कर लिया है. माँ की संस्कार शाला का प्रारंभ हो चुका है. बालक नेमी अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ चिचोंडी ग्राम वासियों के दिल में भी अपनी जगह बनाने लग चुके हैं. वृद्ध से लेकर बच्चे तक हर किसी के दिल में बालक नेमीचंद ने अपनी जगह बना ली है. कारण था अपनी सुरीली आवाज. बालक नेमी मंदिरों में जा रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्ति में झूम रहा है, और साथ ही साथ अपनी आवाज के माधुर्य के कारण साथ साथ में लोगों को भी भक्तिमय बना रहा है. चारों चिचोंडी ग्राम के चारों ओर बालक नेमी की प्रशंसा हो रही है. प्रतिदिन कोई न कोई माँ हुल्सा के घर पर आ रहा है और बालक नेमी की प्रशंसा कर रहा है. कानों से माँ बालक नेमी की प्रशंसा सुन रही है. चेहरे से तो हंस रही है, लेकिन उस माँ हुल्सा का दिल रो रहा है. उस माँ हुल्सा के प्राण रो रहे हैं. बंधुओं, कैसी माँ थी वो हुल्सा कि अपने बच्चे की प्रशंसा सुनकर जिसका दिल रो जाए. दुनिया की शायद कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी कि बच्चे का नाम हो रहा है और माँ दुखी हो रही है. होता है बंधुओं, आपके बच्चों का यदि इंडियन आइडल वगैरह जैसे प्रोग्राम्स में ऑडिशन में भी अगर सिलेक्शन हो जाए ना, आपको खुशी होती है. आप फोन पे मैसेज भेजते हो, एक दूसरे को फोन करके बोलते हो कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो चुका है. वो वहाँ पर वासना के गीत गाता है तो भी आप खुश हो जाते हो, और वो माँ हुल्सा है कि बच्चा भक्ति के गीत गा रहा है तो भी माँ नाराज है, माँ दुखी है. कारण सिर्फ एक ही था, मेरे बालक के अंदर भक्ति है, उस बात की खुशी है. लेकिन मेरी बालक की भक्ति, मेरी नेमी की भक्ति अभी तक तीर्थंकर के साथ नहीं जुड़ी है. मेरी नेमी की भक्ति को मुझे तीर्थंकर के साथ जोड़ना है. उसकी आवाज तीर्थंकर के शासन से जुड़ जाए, उसके विचार तीर्थंकर के विचारों के साथ जुड़ जाए, उसका जीवन तीर्थंकर के साथ जुड़ जाए. ये माँ का सपना है, और वह सपना हकीकत में नहीं बदल रहा है. बालक नेमी भजनी मंडली का प्रमुख भी बन चुका है. सब लोग कह रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में भजनी मंडली का प्रमुख बन चुका है हुल्सा तेरा बेटा. लेकिन माँ के आगे सिर्फ एक ही दिख रहा है, मेरे बेटे की भक्ति तीर्थंकर के साथ मुझे जोड़नी है. बालक नेमी भजन को जाने के लिए रेडी हो चुका है. माँ हुल्सा ने कहा, नेमी आज तू भजन करने नहीं जाएगा.
माँ क्यों नहीं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। नेमी तू भजन करने नहीं जाएगा। बालक नेमी माना नहीं है, चले गया। दूसरे दिन में यही किस्सा हुआ, माँ मना कर रही है और बालक नेमी जा रहा है। वापस बालक नेमी जब भजनी मंडली के जाने के लिए रेडी हुआ है तब माँ ने कहा है, बाल नेमी तो आज भजन करने नहीं जाएगा। माँ तुम मुझे बार बार क्यों रोकती हो? मैं क्या लोगों के यहाँ पे जाके झगड़े करता हूँ, मस्ती करता हूँ? मैं गीत ही तो गाता हूँ, भक्ति ही तो करता हूँ, तुम्हें परेशानी क्यों होती है? मुझे वहाँ पर जाना बहुत अच्छा लगता है माँ, मैं जाऊँगा। नेमी आज तू नहीं जाएगा। और नेमी कह रहा है माँ आज मैं जाऊँगा ही। नेमी अगर आज तू गया है ना, वापस तुझे मैं घर में नहीं लूँगी। माँ चलेगा, मैं घर में नहीं आऊँगा, लेकिन भक्ति करने के लिए तो जाऊँगा। आज माँ ने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया था। बालक नेमी भक्ति करने के लिए चला गया। बंधुओं, पौष का महीना है, रात्रि का समय है, लगभग रात के 11:30 बजे है। घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई है। माँ हुल्सा ने अंदर से पूछा, कौन है? माँ मैं हूँ। मैं हूँ यानी कौन है? माँ मैं तेरा बेटा नेमी हूँ। नेमी तुझे जाने से पहले ही मैंने कह दिया था, आज तेरे लिए घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तुझे जाना है वहाँ चले जा। बालक नेमी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ का प्यार इतना कठोर भी हो सकता है। माँ मुझे अंदर नहीं ले रही है, बाहर कड़ाके की ठंड है और माँ कह रही है घर के अंदर तुझे आना नहीं है। बालक नेमी वहीं पर घर के दहलीज पर अपना सिर, अपना मत्था टिककर सो गया है। बंधुओं, ज़रा अपने घर के वाइब्रेशन को याद कीजिए, ज़रा चेक कीजिए कि बालक नेमी को माँ डांट रही है, फिर भी बेटे ने अपने घर की दहलीज छोड़ी नहीं है। कोरोना के टाइम पे आपके घर पे क्या हुआ था? बंधुओं, जब लॉकडाउन खुला, लोगों की भीड़ आने लगी है। न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि घूमने के जो जो स्थान है ना, वो सब पैक हो चुके हैं। रिप्लाई में पता है हम लोगों को आंसर क्या मिल रहा था? मार साहब जेल मुन सुटा सर को वाट रहे। जेल में से बाहर निकले वैसे फीलिंग हम लोगों को हो रही, मार साहब वैसा फील हो रहा है। बंधुओं, तब वो उत्तर सुन के, वो आंसर सुन के बहुत बड़ा धक्का हम लोगों को लग रहा था। अरे परिवार वालों के साथ रह करके आपको कैदियों की फीलिंग आ रही थी। बच्चे को अगर पूछा जाए ना, कोई उदास बैठा हो, उस बच्चे को पूछ लिया, आज तो इतना उदास क्यों है, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मार साहब आज छुट्टी है। छुट्टी हो तो क्या हुआ? मार साहब मम्मी ने आज खेलने बाहर जाने ही नहीं दिया, घर में ही था इसलिए बोर हो रहा था। लाखों का बना हुआ घर है, आलीशान फर्नीचर है, करोड़ों का आपका बनाया बंगला है, उस बंगले में रहकर भी वहाँ के वाइब्रेशन जेल के समान वाइब्रेशन बना रखे हैं। बच्चों का रहने का मन नहीं होता है और इधर माँ हुल्सा ने घर के वाइब्रेशन कैसे क्रिएट किए होंगे कि डांटने पर भी वह बच्चा दहलीज छोड़ के जा नहीं रहा है। कैसे बांधा होगा माँ हुल्सा ने ममता की उस डोर को कि आग, गुस्से की आग भी लगी है, लेकिन ममता के डोर को जला नहीं पाई है। कितना मजबूत रिश्ता होगा। बालक नेमी रात भर वही सो चुका है। माँ भीतर सोच रही है, बहुत सारे इसके दोस्त हैं, इसको प्यार करने वाले भी बहुत सारे यहाँ पर घर है, कहीं पर चला गया होगा। सुबह उठी है, सूर्योदय हुआ है। आंगन का झाड़ू निकालने के लिए माँ हुल्सा ने घर का दरवाजा खोला और दृश्य देखकर माँ एकदम हैरान हो चुकी है। नेमी तो यहीं पर है? रात भर तो ऐसे ही सोया रहा।
घर के दहलीज पर सिर टिकाकर बालक नेमी इस कड़ाके की ठंड में भी घर के दहलीज पर भी मत्था टिकाया हुआ है। नेमी तो रात भर ऐसा ही सोया रहा और नेमी को गले लगाने के लिए गई है। उस माँ को भी पता नहीं था कि मेरे दिए हुए संस्कार इतने मजबूत कब हो गए। उसको उठाने के लिए गई है। और होता है बंधुओं, जब बच्चे गुस्से में रहते हैं ना, आप उसको प्यार करने के लिए जाते हो ना, कैसे झिड़कार देता है, पहले तो रात भर मेरे को अंदर आने नहीं दिया, अभी प्यार करने के लिए आई है, छोड़ो मुझे। और गुस्से में आकर बेटा चला गया है। बेटे का गुस्सा देखकर भी माँ ने अपने हथियार नहीं छोड़े हैं। इस जगह पर अगर आप होते हो तो वो घोनो जिद्दी मार सब सुनेच नहीं, हथियार तुरंत छोड़ देते हो। पर माँ हुल्सा थी, उसने हथियार नहीं छोड़े। ठीक है, मैंने एक उपाय किया है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा उपाय मैं जरूर ढूंढूंगी। बालक नेमी को तीर्थंकर के शासन से जोड़कर ही रहूंगी। हुआ है, कुछ दिनों के बाद माँ हुल्सा ने बालक नेमी से कहा, नेमी, यहाँ पर जो है हिवड़ा में राम कंवर जी मारसा पधारे हैं, उनके दर्शन के लिए हमें जाना है, क्या तू मेरे साथ चलेगा? क्यों नहीं माँ, मैं चलूँगा ना, पक्का चलूँगा। माँ और बेटा दोनों राम कंवर जी मार साहब के दर्शन के लिए पधारे हैं। वहाँ पर प्रवचन वगैरह सुना है, निकलने से पहले मंगल पाठ सुना है, वहाँ से निकल गए हैं। और उस समय बंधुओं कोई इस तरह के वाहन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी। टांगे पर माँ और बेटा बैठा है, यात्रा चल रही है। छिचोंडी के पास पहुँचने में ही है। और होता है, बच्चों को अगर गाड़ी में बैठाया जाए तो उनको क्रेज होता है विंडो सीट के पास बैठने का। बालक नेमी को भी वही था, विंडो के साइड में बैठे हैं। और बच्चों का स्वभाव चंचल स्वभाव होता है, उछल कूद कर रहे हैं। उछल कूद करते करते धड़ाम से टांगे से नीचे गिर चुके हैं। टांगा चलाने वाला सहम है, उसके पहले ही रथ का पहिया, टांगे का पहिया बालक नेमी के ऊपर से गुजर चुका है। रथ में टांगे में बैठने वाले लोग चिल्लाए, हुल्सा तेरा बेटा गया। टांगा रुका है। माँ हुल्सा एकदम से नीचे उतरी है, बालक को देखा है, कहीं उसको लगी तो नहीं है। बंधुओं, इस जगह अगर आप होते, बालक को सहलाते सहलाते पता है कितने उपदेश दे देते, अरे थने कटे लागे तो नहीं, क्यों तो इतनी मस्ती करे, शानो शानो क्यों नहीं बैठे, शानो शानो बैठ तो जा। पर बंधुओं, वो माँ हुल्सा थी, उसे पता है कहाँ पर उपदेश देना है और कहाँ पर उसे जोड़ना है। माँ हुल्सा ने देखा है लोहा अभी गर्म है, हथौड़ा मारने का यही समय है। लोहा अभी गर्म है, हथौड़ा मारने का यही समय है, आकार आ जाएगा। माँ हुल्सा ने धीरे से कान में, बालक नेमी के कान में कह दिया, नेमी, हम लोग मंगल पाठ सुनकर के निकले थे ना, इसलिए तू बच गया। नेमी, हम मंगल पाठ सुनकर के निकले थे ना, इसलिए तो बच गया। देखने में एक मंगल पाठ में कितनी ताकत होती है। लोहा गरम था, आकार मिल गया और बालक नेमी की श्रद्धा तीर्थंकर के शासन के साथ जुड़ गई। मंगल पाठ था इसलिए मैं बच गया। बालक नेमी मंगल पाठ के साथ जुड़ चुका है। माँ ने देखा है अभी श्रद्धा का दीपक तो जल गया है, लेकिन अश्रद्धा के हवाओं के बीच में कहीं इसका श्रद्धा का दीपक बुझ न जाए, इसलिए माँ सोच रही है अभी इसकी जो दीप जला है, इसके भीतर जो श्रद्धा की ज्योति जली है, उस श्रद्धा के ज्योति को मुझे परमानेंट बनाना है, अखंड ज्योत रखना है। अब आगे का फासा माँ फेंक रही है। नेमी, अब देखो माँ बालक नेमी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। नेमी, मुझे प्रतिक्रमण नहीं आता है, बहुत बार सीखने का ट्राई किया, मेरा प्रतिक्रमण नहीं हुआ है।
नेमी, मुझे प्रतिक्रमण करना बहुत अच्छा लगता है, क्या तू मुझे प्रतिक्रमण सुनाएगा? माँ, मुझे स्वयं को प्रतिक्रमण नहीं आता, मैं तुझे कैसे सुनाऊंगा? नेमी, यहाँ से मेरे गांव में रत्न ऋषि जी मारसा पधारे हैं, क्या तू उनके पास प्रतिक्रमण सीखने को जाएगा? बंधुओं, माँ के संस्कारों के सिलेबस का ये अंतिम चैप्टर चल रहा है। नेमी, क्या तू रत्न ऋषि जी मारसा के पास प्रतिक्रमण सीखने के लिए जाएगा? बंधुओं, ध्यान रखना, माँ हुल्सा के पास छोड़ने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी और अंतर था 9 किलोमीटर का। बालक नेमी अपनी माँ की इच्छा के लिए, स्वयं की इच्छा के खातिर नहीं, मेरी माँ को जिस बात से खुशी मिलती है, माँ के खुशी के लिए 9 किलोमीटर डेली बालक नेमी प्रतिक्रमण सीखने के लिए जा रहा है, पैदल ही जा रहा है और पैदल ही आ रहा है। बालक नेमी रत्न ऋषि जी मारसा एक गुरु के साथ माँ ने जोड़ दिया है। यहाँ अब माँ हुल्सा का रोल खत्म होता है। यहाँ अब माँ हुल्सा के संस्कार देने का सिलेबस पूरा हो जाता है। अब आगे देखेंगे रत्न ऋषि जी मारसा गुरुदेव आनंद ऋषि जी मारसा के बालक नेमी के लाइफ में कैसे एंट्री करते हैं और वो उस लाइफ में एंट्री करने के बाद वो कैसे अपना रोल निभाते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, समय आने पर देखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।